बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 8 नीति श्लोक। नीति श्लोक का मतलब होता है कि नीति के कुछ वचन या कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, जो सदाचार और अच्छाइयों के प्रति मतलब इनके द्वारा बताया जाता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है और कैसा व्यक्ति को होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं। और ये जो नीति वचन कहे जाते हैं, ये जो हमारे महापुरुष हैं उनके द्वारा कहे जाते हैं, यानी कि मोरल वर्सेस। प्रस्तुत पाठ में महापुरुषों द्वारा कहे गए नीति वचनों का संकलन किया गया है। इन्हें कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ मतलब इन्हें गाइए या बोलिए। कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम प्रतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपाणाम क्षमारूपम तपस्विनाम। यानी कि कोकिलानाम स्वरो रूपम, जो कोयल है, कोयल का जो रूप है वो उसका स्वर होता है, क्योंकि कोयल देखने में काली होती है, लेकिन जब वो बोलती है, जब उसका स्वर निकलता है तो कितना मीठा और कितना मन को सुकून देने वाला होता है। तो वो जो कोयल का रूप है वो उसका स्वर होता है, और जो स्त्री होती है उसका रूप पतिव्रता धर्म होता है। और जो कुरूप होते हैं, जो कुरूप लोग होते हैं, उनका रूप विद्या होती है। वो कितना ही कुरूप हो लेकिन उसके पास विद्या का भंडार हो, वो बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हो, तो उसे भी सराहा जाता है। क्षमा रूपम तपस्वी नाम, तथा तपस्वी जो होते हैं उनका रूप क्षमा होता है। तक्षकस्य विषम दंते मक्षिकायस्तु मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जने विषम। यानी कि जो सांप होता है, तो सांप का जो दांत होते हैं, केवल दांतों में ही विष होता है, यानी जहर होता है। और मक्खी जो होती है उसके मस्तक में विष होता है, जहर होता है। और वृश्चिक यानी कि जो बिच्छू होता है उसकी पूंछ में जहर होता है या विष होता है। किंतु जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके पूरे शरीर में ही जहर होता है या विष होता है। आगे चलिए। दीपो भक्ष्यते ध्वांतम कज्जलम च प्रसूयते यदन्नम भक्ष्यते नित्यम जायते तादृशी मति। यानी कि दीपक, जब हम दीपक जलाते हैं तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है, तो जो दीपक है वो काले अंधेरे को खा जाता है और इसलिए वो काजल उगलता है। आपने देखा होगा ना, दीपक से जो है काजल वो करते हैं, एक कुछ भी लेके या चम्मच लेके दीपक से काजल बनाया जाता है, उसको आंखों में लगाया जाता है। तो दीपक जब अंधेरे को खाता है तभी तो वो काजल उगलता है। व्यक्ति जैसा अन्न हमेशा खाता है वैसी ही उसकी बुद्धि होती है। यानी कि कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो व्यक्ति जैसा खाता है वैसा ही उसकी मति, उसकी बुद्धि हो जाती। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी कि जो उद्यमेन मतलब परिश्रम, जब वो परिश्रम करते हैं तो परिश्रम से ही तो कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल मनोकामनाओं से नहीं कि हमने मन में सोच लिया कि अरे मुझे ये कार्य करना है, सोच रहे हैं, करना कुछ है नहीं, मेहनत कुछ करनी नहीं है। तो मेहनत से ही कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने से नहीं। जैसे क्योंकि सोते हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करेगा। जो शिकार है, अगर शेर सो रहा है तो सोते हुए उसके मुंह में थोड़ी आ जाएगा। वो उठेगा, चलेगा, शिकार की खोज करेगा, है ना, उसको पकड़ेगा तभी तो उसको खाएगा। तो इसलिए मेहनत करने से, चलने से, उठने से, मेहनत करने से ही कार्य सिद्ध होते। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वया मातपे फलान्यपि पराथार्य वृक्षाः सत्पुरुषा एव। यानी कि पेड़ जो है स्वयं धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को छाया प्रदान करते हैं। ठीक है। अब तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फलान्यपि पराथा, यानी कि वे दूसरों की भलाई के लिए ही फल देते हैं। अब पेड़ के ऊपर फल लगता है तो हम लोग तोड़ के खाते हैं ना, फिर पेड़ तो खुद नहीं खाता उसको, तो वो खुद धूप में खड़े रह के छाया दूसरों को दे रहे हैं। अपने ऊपर फल लगे हुए हैं, फल दूसरे खा रहे हैं।
तो वृक्षः सत्पुरुषः एव। इसी प्रकार श्रेष्ठ पुरुष दूसरों के हित के लिए स्वयं कष्ट सहन करते हैं और जो कुछ भी अर्जित करते हैं वो सब दूसरों को दे देते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। तो ये थे नीति वचन। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।